हेलो एवरीवन, मैनेजमेंट मंत्रा के इस वीडियो में आप पढ़ेंगे गैप एनालिसिस। तो नेक्स्ट आप देखते हैं कि जो गैप एनालिसिस होता है स्ट्रेटेजिक मैनेजमेंट के अंदर, उससे रिलेटेड कौन कौन से टॉपिक आप इस वीडियो में पढ़ने वाले हैं। तो फर्स्ट आता है इसका क्या मीनिंग होता है, इसकी डेफिनेशन, इंपॉर्टेंस, इसकी प्रोसेस, इसके टाइप्स, इसके एग्जाम्पल। इन सभी को डिटेल में देखने से पहले कॉर्नर आई बटन पे क्लिक करके आप स्ट्रेटेजिक मैनेजमेंट की प्लेलिस्ट देख सकते हैं, जिसके अंदर आप स्ट्रेटेजिक मैनेजमेंट से रिलेटेड डिफरेंट टॉपिक्स पे वीडियो देखेंगे। और डिस्क्रिप्शन में मैनेजमेंट और कॉमर्स से रिलेटेड डिफरेंट सब्जेक्ट के वीडियो के प्लेलिस्ट का लिंक अवेलेबल है, आप वहां से देख सकते हैं। वीडियो अच्छा लगे तो प्लीज लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और कमेंट कीजिए। और किसी टॉपिक पे वीडियो चाहिए तो आप कमेंट कर सकते हैं। तो फर्स्ट आता है इसका मीनिंग। गैप एनालिसिस में इन्वॉल्व होता है कि हम कंपेयर करते हैं एक्चुअल परफॉर्मेंस और उनके पोटेंशियल का डिजायर परफॉर्मेंस के साथ में, कि ऑर्गेनाइजेशन जो भी उसके रिसोर्सेज हैं, जितना उसने इन्वेस्टमेंट किया है, कैपिटल, टेक्नोलॉजी, क्या चीज़ें वो प्रोड्यूस कर रहा है, वो आइडियलिस्टिक या सही तरीके से ज़्यादा कर सके। तो गैप एनालिसिस या फिर स्ट्रेटेजिक गैप एनालिसिस एक प्रोसेस है जिसमें कि हम कंपेयर करते हैं परफॉर्मेंस को, मतलब एक्चुअली आपने क्या चीज़ें की और आपको कैसा करना चाहिए था, आपने क्या गोल ऑब्जेक्टिव सेट किया था, पर उसके अकॉर्डिंग जो चीजें आपने प्रेजेंट में की है, तो आप फ्यूचर को देखते हैं कि उन दोनों के बीच में क्या डिफरेंस आता है, हम उसको गैप एनालिसिस बोलते हैं। तो एक सिंपल मेथड है जिससे कि हम देखना चाहते हैं कि हम प्रेजेंटली क्या कर रहे हैं और हमको क्या डिजायर रिजल्ट चाहिए, ताकि हम उन चीजों में इम्प्रूवमेंट कर सकें। आप ये डायग्राम देखते हैं जिसमें कि आपको परफॉर्मेंस बताता है टाइम के अकॉर्डिंग। तो जो ग्रीन लाइन है ये आपके एक्चुअल परफॉर्मेंस को बता रही है, और डिजायर परफॉर्मेंस रेड वाला है जो कि आपको वहां पॉइंट पे होना चाहिए था, जो आपका एक्चुअल परफॉर्मेंस। फॉर एग्जांपल कि आपकी सेल्स एक्चुअल परफॉर्मेंस 1 लाख को बता रही है पर मंथ, पर आप डिजायर परफॉर्मेंस 2 लाख पर मंथ चाहते थे। तो ये दोनों के बीच में जो परफॉर्मेंस का गैप है 1 लाख का, इसको हम गैप एनालिसिस में देखते हैं, ताकि हम इस गैप को कम कर सकें और हमारे परफॉर्मेंस को इम्प्रूव कर सकें। नेक्स्ट आप ये डायग्राम देखते हैं, इसमें आपने देखा करंट स्टेट, मतलब अभी आप कहाँ हैं, और डिजायर स्टेट बताता है आपके फाइनल पॉइंट को, मतलब आप कहाँ जाना चाहते हैं। तो उन दोनों के बीच में जो होता है वो गैप एनालिसिस होता है, कि अभी आप चीजें क्या चेंजेस करेंगे ताकि जिससे आप डिजायर रिजल्ट्स ले सके। नेक्स्ट आता है डेफिनेशन ऑफ गैप एनालिसिस। तो एक टेक्निक्स है जो कि आपको हेल्प करती है कैसे आप करंट स्टेट से डिजायर फ्यूचर स्टेट में जा सकते हैं। नेक्स्ट आता है ये एक फॉर्मल स्टडी होता है बिजनेस के बारे में, कि करेंटली आप क्या कर रहे हैं और फ्यूचर में क्या करना चाहते हैं। ये एक प्रोसेस है जिसमें कि हम फाइंड करते हैं कि हम कौन सी प्रोसेस का यूज कर रहे हैं, कौन से अप्रोचेस को फॉलो कर रहे हैं ऑर्गेनाइजेशन के अंदर। गैप एनालिसिस एक अच्छा तरीका है, प्रोसीजर है, जो कि कंपनी को हेल्प करता है कि सिर्फ वो इम्प्रूव ही नहीं कर रहे प्रोसेस को, पर वो रिकॉग्नाइज कर सकते हैं कि उसको कैसे इम्प्रूवमेंट करना है। नेक्स्ट आता है कि इसकी क्या प्रोसेस होती है। तो फर्स्ट आता है एग्जामाइनिंग द प्री डिफाइंड गोल और द फ्यूचरिस्टिक विजन, कि हम इसमें प्री डिफाइंड क्या हमारे गोल्स हैं उनको एग्जामाइन करते हैं, फ्यूचर के विजन को देखते हैं कि हम गोल्स को जान सकें। यहाँ पे हम गोल्स को सेट करते हैं कि हमको फ्यूचर में क्या अचीव करना है। फॉर एग्जाम्पल कि हमको 5 लाख की सेल्स पर मंथ करनी है। फिर नेक्स्ट आता है एग्जामाइनिंग द करेंट स्टेटस, हम कंपनी के करेंट स्टेटस को देखते हैं कि करेंटली अभी हम क्या कर रहे हैं, मतलब हम हो सकते हैं कि अभी 2 लाख की सेल्स पर मंथ कर रहे होंगे, तो हम यहाँ पे उसको एग्जामाइन करते हैं। थर्ड आता है एनालिसिस ऑफ गैप बिटवीन द फ्यूचर एंड करेंट स्टेट, कि हम यहाँ पे एनालिसिस करते हैं कि जो हमारी करंट में कितनी सेल्स हो रही है और फ्यूचर में कितनी होती है। मतलब हमने फ्यूचर का प्लान जो गोल सेटिंग्स पर बनाया था वो 5 लाख पर मंथ है, और जो करंट में हो रही है वो 2 लाख पर मंथ है। नेक्स्ट आता है 4th नंबर पे एनालिसिस ऑफ एक्सटेंट ऑफ द परफॉर्मेंस गैप। फिर हम यहाँ पे परफॉर्मेंस को देखते हैं कि जो हमने टारगेट सेट किया वो फ्यूचर में 5 लाख और जो अभी हो रही करेंटली 2 लाख, तो इनमें डिफरेंस जो आ रहा है वो 3 लाख का। और फिर लास्ट में हम इवेल्युएट करते हैं कि क्या रीजन है जिनकी वजह से हमारा जो 3 लाख का परफॉर्मेंस का गैप आया है, ताकि हम उसको हटा सके और हमारे परफॉर्मेंस को फ्यूचर के जो हमने स्टेट्स को बनाया, गोल्स को बनाया, वहां तक ले जा सके। नेक्स्ट आता है कि क्या इंपॉर्टेंस होते हैं गैप एनालिसिस के। तो ये हेल्प करता है कि कैसे आप अच्छे प्लान को बना सकते हैं, गैप को देख सकते हैं कि अभी आप क्या कर रहे हैं और फ्यूचर में आप क्या करेंगे। ये आपको प्रायोरिटी सेट करने में हेल्प करता है कि आपको रिसोर्सेज को इफेक्टिवली तरीके से कैसे एलोकेट करना है। आप यहाँ पे देखते हैं कि आपको कौन से एरिया पे काम करना है, ऑर्गेनाइजेशन को नीड है कि वो देखें
कौन से नए रूल्स और रेगुलेशन की वो हेल्प ले सकते हैं। ये आपको हेल्प करता है कि आप आपके परफॉर्मेंस को अच्छा इंप्रूव करें, आपकी एफिशिएंसी को इंप्रूव करें और कॉस्ट को कम से कम करें। ये आपको हेल्प करता है अच्छे डिसीजन मेकिंग में कंपनीज को कि वो स्मार्ट तरीके से डेटा को चूज कर सकती है और नए इंसाइट्स प्रोवाइड कर सकती है। आप इसमें आइडेंटिफाई करते हैं मार्केट कस्टमर की नीड के अकॉर्डिंग गैप को और क्या अपॉर्चुनिटी है ग्रोथ की, एक्सपेंशन की, उसको देखते हैं। नेक्स्ट आता है कि क्या टाइप्स होते हैं गैप एनालिसिस के या फिर हम कहाँ कहाँ पे गैप एनालिसिस को यूज करते हैं। तो इसमें फर्स्ट है परफॉर्मेंस, सेकंड है प्रोडक्ट, थर्ड है मार्केट, फोर्थ है कंप्लायंस और फिफ्थ है स्ट्रेटेजी। तो जो परफॉर्मेंस गैप एनालिसिस है, इस टाइप की एनालिसिस आपको बताता है कि जो ऑर्गेनाइजेशन है या पर्सन है उन्होंने क्या परफॉर्मेंस को एक्सेप्टेशंस रखी थी और क्या एक्चुअली में परफॉर्म किया है। हम परफॉर्मेंस की गैप को एनालाइज करते हैं कि हमको परफॉर्मेंस को इम्प्रूव करना है। नेक्स्ट आता है प्रोडक्ट गैप एनालिसिस। इसमें हम फाइंड आउट करते हैं कि जो भी कस्टमर की नीड्स या वांट्स है उनके अकॉर्डिंग क्या गैप आ रहा है, मतलब आप आपके प्रोडक्ट में क्या फीचर्स, क्या क्वालिटी दे रहे हैं, उनको और कैसे इंक्रीज करना है ताकि आप कस्टमर को सेटिस्फाइड करें। नेक्स्ट आता है मार्केट गैप एनालिसिस। इसमें आप देखते हैं कि मार्केट की क्या वांट्स है, मार्केट में किस चीज की डिमांड है, उसके लिए आप गैप एनालिसिस करते हैं। नेक्स्ट आता है कंप्लायंस गैप एनालिसिस। इसमें आप देखते हैं कि जो भी डिफरेंट रेगुलेटरी के क्या स्टैंडर्ड है या क्या रिस्क एसोसिएट है, आपको उसके लिए गैप एनालिसिस करना है। नेक्स्ट आता है स्ट्रेटेजिक गैप एनालिसिस। इस टाइप का एनालिसिस ऑर्गेनाइजेशन को हेल्प करता है कि वो देख सके कि स्ट्रैटेजिक ऑब्जेक्टिव्स या उन्होंने जो गोल्स बनाए हैं फ्यूचर के लिए वो सही तरीके से चल रहे हैं कि नहीं, सही टाइप का गैप एनालिसिस किया है कि नहीं, और कैसे वो स्ट्रैटेजीज में और इम्प्रूवमेंट कर सकते हैं और इफेक्टिवली तरीके से स्ट्रैटेजीज को बना सकते हैं। नेक्स्ट आता है व्हेन टू यूज अ गैप एनालिसिस। हम कब गैप एनालिसिस का यूज करते हैं, तो प्रोडक्ट में इम्प्रूवमेंट के लिए, प्रोडक्ट के डेवलपमेंट के लिए, कंप्लायंस और रिस्क मैनेजमेंट के लिए, ऑर्गेनाइजेशन चेंजेस के लिए और परफॉर्मेंस मैनेजमेंट के लिए। फॉर एग्जांपल कि एक मॉम एंड पॉप रेस्टोरेंट जो कि सी साइड पे लोकेटेड है, वहाँ के लोगों के लिए वो बहुत लॉयल ऑनर है, पर वो समर वेकेशन की क्राउड को भी सर्व करता है। तो वो गैप आइडेंटिफाई करता है कि वो उसके पास और चांसेस है कि वो अपने रेस्टोरेंट के गोल्स को और बढ़ा सकता है और मीट कर सकता है और दूसरी चीजें भी कर सकता है। तो उसको चेंज इस लाने की जरूरत है कि वो अपने बिजनेस को रीलोकेट करें, मतलब जहाँ पे वो अभी होगा उससे उसको ऐसी जगह लेके जाना जहाँ पे बहुत बिजी एरिया हो, जो भी वेकेशन पे लोग आते हैं उनके लिए वो चीजें ऑफर करे, अपने मेनू को अपडेट करे, ज्यादा वेराइटीज लोगों को प्रोवाइड करे। तो उसके रेस्टोरेंट ऑनर के पास ये बहुत सारी रिकमेंडेशन है कि वो इस तरीके से अपने बिजनेस को और सक्सेसफुली तरीके से इंक्रीज कर सकता है। तो ये होता है गैप एनालिसिस की अभी वो सिर्फ कुछ लोगों को टारगेट कर रहा था कुछ एरिया में, अब वो अपने टारगेट को और इंक्रीज कर सकता है। तो इस वीडियो में आपने पढ़ा कि गैप एनालिसिस का क्या मीनिंग होता है, इसकी डेफिनेशन, इंपॉर्टेंस, प्रोसेस, टाइप्स और एग्जांपल। वीडियो अच्छा लगे तो प्लीज लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और कमेंट कीजिए। और किसी टॉपिक पर वीडियो चाहिए तो आप कमेंट कर सकते हैं। थैंक यू।